रूस की अमेरिका को भीषण चेतावनी। यूक्रेन को हथियार दिया तो खैर नहीं, अंजाम होगा ऐसा कभी सोचा ना होगा जैसा। दोस्तों, रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा करने के लिए जंग की धार तेज कर दी है। यूक्रेन की सेना भी अपने देश को बचाने के लिए जान की बाजी लगा रही है। अपने जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की भी रूसी सेना को चेता रहे हैं। उसे बता रहे हैं कि अगर वो कीव पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़ती है तो उसे मौत से दो चार होना पड़ेगा। यूक्रेन के इस बुलंद हौसले के पीछे अमेरिका के हथियारों की ताकत मानी जा रही है, लिहाजा रूस अब इस पर निशाना साधने की तैयारी कर रहा है। रूस ने अमेरिका को चेतावनी दे दी है कि अगर यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई की तो तुम्हारी खैर नहीं है। दोस्तों, रूस की इस चेतावनी की पूरी हिस्ट्री और जियोग्राफी में आज आपको बताऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको मेरे साथ बने रहना होगा और ये वीडियो पूरा देखना होगा। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए ये पूरा वीडियो। दोस्तों, यूक्रेन को लेकर रूस की दी गई चेतावनी के बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको दोनों देशों के बीच चल रहे जंग की ताजा तस्वीर से अवगत करा देता हूं। दोस्तों, यूक्रेन ने दावा किया है कि रूसी सैनिकों ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा करने के लिए भीषण लड़ाई शुरू कर दी है। इसके साथ ही रूसी सैनिक इरपिन, वालिस्कीव और ब्रोवरी में भी भीषण हमले किए हैं। यूक्रेनी सरकार के मुताबिक रूस की सेना ने मारियोपोल शहर पर पूरी तरह से कब्जा करने के लिए भीषण बमबारी की है। रूस की घेराबंदी की वजह से कम 1500 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, जिनका अंतिम संस्कार भी रूसी सेना नहीं करने दे रही है। मारियोपोल के मेयर ने कहा कि अभी भी शहर में 4,30,000 लोग फंसे हुए हैं, जिनके पास न खाने को खाना है न पानी। यही नहीं, बीमार लोगों के पास इलाज के लिए जरूरी दवा भी नहीं है। वहीं राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूसी सैनिक मारियोपोल पर 24 घंटे बमबारी कर रहे हैं, मिसाइलें दाग रहे हैं, बच्चों को मार रहे हैं, जो भयावह है। रूस के इस आक्रामक रुख को देखते हुए उन्होंने चेतावनी दी है कि रूसी सैनिकों को कीव में घुसने के लिए हमारी लाशों से गुजरना होगा और अगर यही उनका लक्ष्य है तो उन्हें अंदर आने दें, लेकिन उन्हें इस जमीन पर अकेले रहना होगा। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने रूस के हमले तेज होने की ताकीद करते हुए कहा कि अधिकांश रूसी सैनिक वर्तमान में यूक्रेन की राजधानी के केंद्र से लगभग 15.5 मील की दूरी पर हैं और कीव को चारों तरफ से घेरे हुए हैं। कीव के पड़ोसी शहर मारियोपोल में गैस स्टेशनों को बुरी तरह से नुकसान पहुंचा है। शनिवार को राजधानी कीव में कई धमाकों की आवाजें सुनाई दी। नागरिक संरचनाओं पर रूसी हमले जारी हैं। उत्तरी शहर चर्निहाइव में एक ऐतिहासिक होटल और एक बिजली स्टेशन को रूसी हमले में पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया। इधर खबरें ये भी हैं कि रूसी सेना ने पोलैंड की सीमा पर भी भारी बमबारी की है। लवीव के क्षेत्रीय प्रशासन ने कहा कि पोलैंड की सीमा के पास लवीव के 40 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में लगातार 8 मिसाइलों से हमले किए गए हैं, जिससे पूरे क्षेत्र में भारी तबाही मची है। रिपोर्ट के मुताबिक रूसी सेना ने जिस जगह पर हमला किया है वो लवीव शहर में पोलैंड की सीमा के पास एक सैन्य प्रशिक्षण फील्ड है, जिसे पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है। रूस के इस कड़े तेवर को देखते हुए भी यूक्रेन अभी भी सरेंडर करने को तैयार नहीं हो रहा है। माना जा रहा है कि अमेरिका उसे रूस से लड़ने के लिए साजो सामान लगातार मुहैया करा रहा है, जिससे उसके हौसले बुलंद हैं। यूक्रेन के इसी हौसले को तोड़ने के लिए अब रूस ने सीधे अमेरिका को चेतावनी दे दी है। रूस की अमेरिका को दी चेतावनी के बारे में आपको बताऊं उससे पहले बता दूं कि भारत ने यूएन में खुलकर रूस का साथ दिया है, जिसके बाद कयास ये लगाए जा रहे हैं कि अमेरिका से उसके रिश्तों में तलखी बढ़ सकती है। दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच चल रही भीषण लड़ाई में पहली बार यूएनएससी में खुलकर रूस का पक्ष ले लिया है। दरअसल रूस ने आरोप लगाया था कि अमेरिका यूक्रेन सरकार के साथ मिलकर कम से कम 30 प्रयोगशालाएं चला रहा है, जिनमें जैविक हथियारों का निर्माण किया जा रहा है। रूस ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इस पर चर्चा की मांग की तो भारत की मुसीबत बढ़ गई। रूस के इस कदम के बाद भारत के लिए इस मुद्दे पर तटस्थ रहना संभव नहीं रह गया, क्योंकि यहाँ उसके पास इसका कोई ऑप्शन ही नहीं था। उसके पास यहाँ पर केवल दो रास्ते थे। पहला रास्ता रूस के आरोपों को खारिज कर देना और बिना जांच के अमेरिका के पाले में खड़े हो जाना, जिससे रूस का नाराज होना लाजमी था, जो भारत के लिए एक बड़ी खतरे की घंटी थी। भारत के पास जो दूसरा रास्ता था वो भी जांच की मांग करना और रूस का साथ देना, जिससे अमेरिका के साथ उसके रिश्तों में तलखी आ जाती। दोस्तों, भारत को यहाँ सूझबूझ कर कोई रास्ता निकालना था, लिहाजा उसने दोनों रास्तों में से दूसरा ऑप्शन चुनना बेहतर समझा और रूस की मांग का समर्थन करते हुए यूएनएससी में उसका साथ देने का फैसला किया, जो अमेरिका की जांच से जुड़ा था। यूएनएससी में भारतीय राजदूत टीएस तिरुमूर्ति ने कहा कि भारत एक प्रमुख वैश्विक और गैर भेदभावपूर्ण निरस्त्रीकरण सम्मेलन के रूप में जैविक और विषाक्त हथियार सम्मेलन से जुड़े महत्व को रेखांकित करना चाहता है, जो सामूहिक विनाश के हथियारों की एक पूरी श्रेणी को प्रतिबंधित करता है। त्रिमूर्ति ने कहा कि भारत ने साफ कर दिया कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के हिसाब से
यूक्रेन में जांच की जाए, यानी भारत ने सीधे तौर पर अमेरिका के खिलाफ यूक्रेन में जांच की मांग का रूस के आरोपों का समर्थन कर दिया। इसके साथ ही भारत ने कहा कि उसे उम्मीद है कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रही शत्रुता सीधी बातचीत के जरिए खत्म हो जाएगी, क्योंकि कूटनीति और बातचीत के अलावा किसी रास्ते से इस मुद्दे को सुलझाया नहीं जा सकता। दोस्तों, जैविक हथियारों को लेकर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल पर यह बैठक रूस के अनुरोध पर बुलाई गई थी, जिसमें अमेरिका पर जैविक हथियार निर्माण करने का आरोप लगाया गया था। भारत के साथ चीन ने भी रूस की मांग का समर्थन किया है, यानी दूसरे शब्दों में कहें तो यूएनएससी के 3 प्रमुख सदस्य देश भारत, चीन और रूस ने यूक्रेन में अमेरिका की जांच की मांग का समर्थन कर दिया। लेकिन यहाँ बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या यूक्रेन में जांच टीम भेजी जाएगी। जानकारों का मानना है कि रूस के दावों में ज्यादा दम नहीं है, क्योंकि खुद रूस कह रहा है कि यूक्रेन जैविक प्रयोगशालाओं को नष्ट कर रहा है। तो फिर जब तक जांच टीम यूक्रेन पहुंचेगी तो इसकी क्या गारंटी है कि उसे सबूत मिल जाएंगे। इतना तय है कि यूक्रेन युद्ध के बीच भारत और पश्चिमी देशों के बीच जो मजबूत संबंध स्थापित हुए थे उनमें कुछ दरारें जरूर आ गई हैं, लेकिन भारत के लिए असली मुसीबत अभी बाकी है। दरअसल अमेरिका ने आरोप लगाया कि रूस यूक्रेन में रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है, और अगर रूस ऐसा करता है तो फिर भारत के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। उस वक्त भारत के पास रूस के खिलाफ जाने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचेगा। लिहाजा भारत यही मना रहा है कि रूस ऐसा कोई कदम न उठा दे जिससे न चाहते हुए भी भारत को रूस का विरोध करना पड़े। दोस्तों, यूएनएससी में अमेरिका के खिलाफ जांच की मांग करने के साथ ही रूस ने अमेरिका को चेतावनी दी है। रूस ने कहा कि अगर वो यूक्रेन को हथियार की सप्लाई करेगा तो अंजाम भयानक होंगे। दोस्तों, रूस एक और बड़ी चेतावनी देते हुए साफ कर चुका है कि अब उसके सैनिक यूक्रेन में भेजे गए पश्चिमी देशों से आए हथियारों के जखीरों को निशाना बना सकते हैं, क्योंकि पश्चिमी देशों ने भारी संख्या में हथियार यूक्रेन युद्ध में यूक्रेनी सेना की मदद के लिए भेजे हैं। रूस के उप विदेश मंत्री सर्गेई रायाबकोव ने कहा कि हमने संयुक्त राज्य अमेरिका को चेतावनी दी है कि कई देशों से हथियारों की सुनियोजित पंपिंग सिर्फ एक खतरनाक कदम नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा कदम है जो इन काफिलों को वैध लक्ष्यों में बदल देता है। रूस के उप विदेश मंत्री सर्गेई रायाबकोव ने कहा कि मॉस्को ने यूक्रेन को मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम जैसे हथियार भारी संख्या में ट्रांसफर किए हैं और अमेरिका को अब इसके नतीजों के बारे में सोचना चाहिए। रायाबकोव ने कहा कि वॉशिंगटन ने मॉस्को की चेतावनियों को गंभीरता से नहीं लिया है। दोस्तों, यहां आपको बता दूं कि अमेरिका और नाटो ने यूक्रेन में सैनिक भेजने और जेलेंस्की के यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित करने की मांग को खारिज कर दिया। लेकिन अमेरिका लगातार यूक्रेन में हथियारों की सप्लाई कर रहा है। अमेरिका के साथ साथ जर्मनी और कुछ अन्य यूरोपीय देशों ने भी यूक्रेन में हथियारों की सप्लाई जारी रखी है, जिनमें अत्यधिक संवेदनशील आइटम और कंधों से चलने वाली मिसाइलें शामिल हैं, जिन्हें मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम कहा जाता है, जो विमान को नीचे गिरा सके। इन हथियारों ने रूसी सैनिकों को भारी नुकसान पहुंचाया है और सैकड़ों रूसी टैंकों के साथ साथ दर्जनों रूसी लड़ाकू हेलीकॉप्टर को नष्ट किया है। लिहाजा रूस पश्चिमी देशों से होने वाली हथियारों की सप्लाई से भड़का हुआ है। रूस की इस चेतावनी का अमेरिका ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है, लेकिन माना जा रहा है कि रूस की धमकी के बाद भी अमेरिका अपनी नीति में कोई बदलाव नहीं करेगा, क्योंकि अगर अमेरिका रूस की धमकी के बाद यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई बंद कर देगा तो उसकी दुनिया में बुरी तरह भग पिट जाएगी और फिर दुनिया के सभी देश उसे आंख दिखाने लगेंगे, खासकर चीन जो अमेरिका का धुर विरोधी है। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।